गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए रिवीजन क्लासेस पढ़ रहे हैं सेट एग्जाम्स के लिए। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्कल्स वृत्त के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 10 के अंदर देखो दो तीन चीजें हमारे पास में जो हमें पता होनी चाहिए। देखो, एक तो आप लोगों के बारे में चैप्टर नंबर 10 का नाम है सर्कल्स, यानी कि हमें सर्कल्स के बारे में पता होनी चाहिए कि वृत्त क्या होता है। दूसरा, हमें इसके साथ में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बताते हैं, जस्ट एक सेकेंड रुकना। देखो, आप लोगों ने सर्कल को देखा होगा कि सर्कल कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है वो सारी चीजें हम आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने हटाया, जस्ट एक सेकेंड। देखिए, इसके अंदर आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी कि इसका सेंटर क्या होता है, जिसको आप लोग केंद्र बोलते हो। ठीक है, तो इसके अंदर एक सेंटर होता है जिसको आप लोग केंद्र बोलते हो। हमने केंद्र को ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है। दूसरा, इसके अंदर रेडियस होती है। क्या होती है इसके अंदर? रेडियस, यानी कि त्रिज्या होती है। और ये क्या होती है हमारे पास में? अगर आपने वृत्त के ऊपर एक पॉइंट लिया, ये रहा वृत्त के ऊपर यानी कि सर्कल के ऊपर आपने एक पॉइंट लिया और आपने इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया। आपने इस पॉइंट को किससे जोड़ दिया? सेंटर से। तो ये जो डिस्टेंस आपकी बन के तैयार होगी, ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या, यानी कि रेडियस कहलाएगी। एक आपको रेडियस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आपको इसको डायमीटर के बारे में पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है सर्कल का, यानी कि इसका व्यास क्या होता है। और आपको एक कोड के बारे में पता होनी चाहिए कि कोड यानी कि हमारे पास में जीवा क्या होती है। ठीक है, एक आपको इसके बारे में जो हमारा 10th क्लास का टॉपिक है टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा के बारे में पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो एक बार जल्दी से सामने देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कोड के बारे में जानते हैं। कोड क्या होती है? यानी कि जो जीवा होती है वो बनती है किस तरीके से कि आपने सर्कल के ऊपर दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया एक्स, एक पॉइंट ले लिया यहां पर वाई। यानी कि सर्कल के ऊपर आपने दो पॉइंट लिया और आपने इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दिया। ये जो रेखाखंड बन के तैयार होगा, यानी कि जो लाइन बन के तैयार होगी, ये क्या कहलाएगी आपके पास में? ये जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा, यानी कि आपकी कोड कहलाएगी। ठीक है, अब डायामीटर क्या होता है हमारे पास में? डायामीटर होता है हमारे पास में लॉन्गेस्ट कोड। यानी कि आपने एक पॉइंट तो यहां पर लिया एक्स, सॉरी एक पॉइंट यहां पर लिया ए, और एक पॉइंट आपने यहां पर लिया बी, और आपने ए बी को कुछ इस प्रकार जोड़ा कि वो इसके सेंटर से पास हो रहा है। आपने ए बी को कुछ इस प्रकार जोड़ा कि वो उसके सेंटर से पास हो रहा है। तो ये जो आपके पास में बनकर तैयार होगा, ये ए बी क्या कहलाएगा? आप कहोगे सर दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो सर ये जीवा यानी कि कोड है, और ये सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए इसका स्पेशल नाम क्या है? डायमीटर, यानी कि व्यास है। बोलो, इतनी चीज क्लियर है सभी को? बोलिए एक बार जल्दी से माइक ओपन करके, इतनी चीज क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो, टेंजेंट हमारे सिलेबस में है कि टेंजेंट क्या होता है। देखिए, टेंजेंट क्या होता है, एक बार जल्दी से सभी बच्चे सामने देखिए कि अगर हमारे पास में एक सर्कल है, एक सेकेंड, हमारे पास में एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर, सॉरी इस सर्कल के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरीके से। आपने इस सर्कल के ऊपर क्या किया? एक लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरीके से कि वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। क्या कर रही है? वो सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। मान लेते हैं पॉइंट है पी और ये पॉइंट है सर्कल का केंद्र ओ। मान लेते हैं आपने एक लाइन सेगमेंट इसके ऊपर ड्रॉ किया है, या फिर एक लाइन ड्रॉ की है जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? सॉरी, ये लाइन क्या कहलाएगी? आपकी टेंजेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा कहलाएगी। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा जहां पर ये सर्कल को टच कर रहा है? ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु कहलाएगा। इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। ठीक है, ये यस तो सर। हुई टेंजेंट। आप लोगों ने एक वर्ड और सुना होगा, सिर्फ वर्ड ही बता देते हैं हम आपको। एक वर्ड होता है सेकंड। क्या होता है एक वर्ड? सेकंड। अब ये सेकंड क्या होता है? देखिए, इसको छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? छेदक रेखा। तो आप लोग हिंदी में लिख लेना, इसको छेदक रेखा बोलते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर भी है। छेदक रेखा। अब ये कैसी रेखा होती है? मान लो ये टेंजेंट थी जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही थी। अगर आप इस टेंजेंट को कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करें कि आप इसको सर्कल के अंदर ले गए,
अब क्या कर रही है, आप कहोगे सर ये सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रही है। कितने पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर। सर ये रहा पॉइंट एक्स, ये रहा पॉइंट वाई। अगर कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी रेखा जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे और टच करने के बाद बाहर निकल जाए, या तो दोनों दिशाओं में या फिर एक दिशा में, तो वो क्या कहलाती है? सेकेंड कहलाती है। बोलो क्लियर सभी को? यानी कि वो छेदक रेखा कहलाती है। बोले इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है। तो आप लोग एक बार जल्दी से एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.1 निकाल लो। जल्दी से एक्सरसाइज 10.1। हिंदी मीडियम वाले अपनी हिंदी की बुक खोल लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले अपनी इंग्लिश की बुक ओपन कर लेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और आपको समझा देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? कौन बच्चा माइक ओपन करके अपना जवाब बताएगा जल्दी से? सर एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में भी बोल दो। हाँ, एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ देते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल की यानी कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? बोलिए। मैनी, मैनी, ठीक है, कि काफी सारी हो सकती है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। इनफाइनाइट, वेरी गुड। यानी कि सभी के आंसर आ गए हैं, लेकिन पर किसी ने माइक ओपन करके आंसर नहीं दिया है। सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, यानी कि आप सभी लोग नोट कर लेना कि एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है। आप कहोगे तो ये रहा सर्कल, ये रहा हमारे पास में सर्कल। अब इस सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो सर सर्कल की टेंजेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकेंड रुकिए। ये रहा, देखिए सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो आपने कहा सर सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं, ये बताओ पहले। तो आपने कहा सर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट तो यहाँ हो सकता है। चलो रेड कलर से बना देते हैं। एक पॉइंट तो सर्कल के ऊपर यहाँ हो सकता है, आपने उस पॉइंट को नाम दे दिया P1। एक पॉइंट यहां भी हो सकता है, आपने इसका नाम दे दिया P2। एक पॉइंट यहां भी हो सकता है, आपने नाम दे दिया P3, P4। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। कितने पॉइंट हो सकते हैं? सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। और टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर दे। यानी कि आप एक ऐसी टेंजेंट बना सकते हो जो कि P1 पर हो, बिल्कुल बना सकते हो। आप एक ऐसी टेंजेंट बना सकते हो जो कि पॉइंट P1 पर टेंजेंट हो। आप एक ऐसी टेंजेंट बना सकते हो जो कि पॉइंट P2 पर टेंजेंट हो। आप एक ऐसी टेंजेंट बना सकते हो जो कि पॉइंट P3 पर टेंजेंट हो। तो एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? आप कहोगे सर एक सर्कल की तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है, क्योंकि सर्कल जो होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। यानी कि आप कहोगे अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स, यानी कि अनगिनत टेंजेंट्स, यानी कि अनगिनत स्पर्श रेखाएं एक वृत्त की हो सकती है। चलिए, एक्सरसाइज 10.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, यानी कि आपको रिक्त स्थान फिल करने हैं। ठीक है, फिलअप्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है फिलअप्स का। हम एक बार इंग्लिश में रीड कर देते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है? ठीक है, ठीक है। चलिए, एक बच्चे का तो ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर जो एक टेंजेंट होती है वो सर्कल को सिर्फ एक बिंदु, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट पर, ओनली एट वन पॉइंट, ओनली एट वन पॉइंट। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते क्या है? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हम स्पर्श बिंदु। क्लियर सभी को? चलिए, यस सर। क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। छेदिक रेखा। सर। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर इसको हम छेदक रेखा, यानी कि सेकंड बोलते हैं। यानी कि सेकंड का आंसर कितना आ गया? छेदक रेखा, यानी कि सेकंड आ गया। चलिए थर्ड, देखो थर्ड के ऊपर स्टार मार्क कर लो। थर्ड के ऊपर स्टार मार्क कर लो कि इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा कंफ्यूजन होती है पेपर के अंदर, और एनसीईआरटी में भी कंफ्यूजन है। देखो हम एक बार लिख देते हैं, अ सर्कल कैन हैव, अ सर्कल, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल, डैश पैरेलल
टेंजेंट्स एट द मोस्ट। टेंजेंट, अब इस क्वेश्चन को कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? प्लीज वो अपना माइक ओपन करना और अपने जवाब को एक्सप्लेन करना। Two सर two parallel दो होंगे। tangents. एट द मोस्ट, ठीक है। और हमने हिंदी में भी पढ़ देते हैं, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। बताइए, आंसर बताइए माइक ओपन करके, और एक्सप्लेन भी करना दो है। समांतर रेखाएं हो सकती है। दो समांतर, दो समांतर रेखाएं नहीं, एक वृत्त की कितनी हाँ, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप कहोगे एनसीईआरटी इसका आंसर बोलती है 2। कितना बोलती है एनसीईआरटी इसका आंसर? 2। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। लेकिन पर आपको बुक आंसर तो देखो 2 ही देकर आना है एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर तो आपको 2 ही आंसर देकर आना है, लेकिन पर शायद ये आंसर इनफाइनाइट हो सकता है। हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे। देखिए, आपके पास में एक सर्कल है, आपके पास में क्या है? एक सर्कल है। और जब आपके पास में एक सर्कल है, तो सर्कल के अंदर आप कितने डायमीटर बना सकते हो? आपने कहा सर सर्कल के अंदर एक डायमीटर तो ये रहा, इसके सेंटर से पास हो गया। जो पैरेलल टेंजेंट्स होती है ना, वो एट द एंड ऑफ द डायमीटर ही बनती है, एट द एंड ऑफ द डायमीटर। तो एक तो पैरेलल टेंजेंट्स आपने यहां ड्रॉ कर दी। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, बोलिए। Yes, sir. तो आप कहोगे ये टेंजेंट्स पैरेलल है, क्योंकि एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं। बट क्या एक ही डायमीटर सर्कल के अंदर हो सकता है? डायमीटर तो और भी हो सकते हैं। ये लो, एक डायमीटर ये रहा। तो क्या इस डायमीटर के एंड्स पर टेंजेंट्स नहीं हो सकती? आप कहोगे सर बिल्कुल टेंजेंट्स हो सकती हैं। क्या वो पैरेलल नहीं होंगी? वो भी बिल्कुल पैरेलल होंगी। तो इसके अंदर आंसर तो देखो, इसका डिपेंड करता है कि लैंग्वेज क्या दी गई है। डिपेंड करता है लैंग्वेज क्या दी गई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज का है, लैंग्वेज का ही सारा खेल है इसके ऊपर। आपके लिए फिलहाल के लिए हमने अभी बोल दिया है कि आप इसका आंसर अभी 2 ही लिख कर आओगे, कि अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कि ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल के पास में 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। लेकिन पर ये आंसर गलत है। आप लोग एक बार स्कूल में डिस्कस कर लेना टीचर के साथ में, कि इसकी अगर इस लैंग्वेज को हम लोग पढ़ते हैं तो इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। इसका आंसर 2 लाने के लिए, इसका आंसर 2 लाने के लिए इसकी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये अभी के लिए याद कर लो 2, बट अपने स्कूल में एक बार डिस्कस कर लेना टीचर्स के साथ में, ठीक है। चले आगे। यस सर। ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, यानी कि इसमें फोर्थ है हमारे पास में, इसमें फोर्थ है हमारे पास में, लिखा है हमारे पास में कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, सॉरी, कॉमन पॉइंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, यानी कि जो एक सर्कल के लिए टेंजेंट होती है और जो एक हमारे पास में सर्कल होता है, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या बोला जाता है? बताइए। आप कहोगे सर उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श यानी कि स्पर्श बिंदु बोला जाता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी पेज पर है, और ये लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम के अंदर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे इजी इजी। देखिए क्या लिखा है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास में एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस कितनी है? बताइए एक बार। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लिखा है जो सर्कल है इसकी रेडियस है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। लिखा है अ टेंजेंट PQ, tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 centimeter. The length PQ is, एक टेंजेंट है PQ, यानी कि इसका सेंटर तो है हमारे पास में क्या? O, ठीक है, सेंटर है O, और एक टेंजेंट है PQ। एक टेंजेंट क्या हमारे पास में? PQ, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? P, यानी कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है P। लिखा है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है P, इसके ऊपर एक टेंजेंट है PQ, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। यानी कि जब आप इसकी टेंजेंट बनाओगे, ये रही टेंजेंट, तो ये पॉइंट Q है हमारे पास में, ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास में? Q है। और जब आप एक लाइन सेगमेंट को यानी कि सेंटर को क्यू से जोड़ते हो, तो ये डिस्टेंस कितनी आती है आपके पास में?
बताइए एक बार। 12 सेंटीमीटर। कितनी आती है? 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ पी क्यू, यानी कि आपसे ये लेंथ पी क्यू पूछी गई है कितनी होगी। क्लियर सभी को? तो देखो, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, थ्योरम नंबर 10.1। ठीक है, हमारे पास में एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.1 एनसीईआरटी की बुक में। और थ्योरम नंबर 10.1 हमारे पास में है क्या? हमें ये याद रखना है कि अगर हमारे पास में एक सर्कल है, हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास में एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की, सर्कल के ऊपर क्या क्या आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो हमारे पास में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। आपने कहा सर ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, हमारे पास में एक सेंटर होगा ओ। तो जब आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप सेंटर से मिला दोगे, जब आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिला दोगे, तो ये जो एंगल बनेगा हमेशा कितना बनेगा? यानी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। या फिर आप कह सकते हो कि जो रेडियस होगी ओपी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के। बोलो, इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यही थ्योरम आपको यहाँ पर इस्तेमाल करनी है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया गया था आपने डायग्राम तो बना लिया, लेकिन पर इसको सॉल्व कैसे करें, पी क्यू की लेंथ कैसे निकालें। तो आप इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे कि आपने ओपी को ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया आपने? ओपी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर सभी को? तो आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की कि आपने ओपी को ज्वाइन कर दिया। लिख देते हैं कि कंस्ट्रक्शन होगी इसके अंदर कि ज्वाइन ओपी। ठीक है, जब आपने ओपी को ज्वाइन किया तो आपको एक चीज पता लग गई सॉल्यूशन के अंदर। क्या चीज? कि ये जो हमारे पास में ओपी होगी ये परपेंडिकुलर होगी पीक्यू के ऊपर, कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू। आप लिख दोगे बाय थ्योरम, या फिर आप लिख सकते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बोलो, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब आप लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल आपने लिया? ओ पी क्यू। अगर आप ट्रायंगल ओ पी क्यू को देखोगे तो एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपने इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? कि ओपी का स्क्वायर हेलो, बोलिए एक बार, क्लियर है? आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया था? शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था अभी। कितना क्लियर हो गया था बताइए एक बार। Pythagoras theorem तक बता दिया था सर। पाइथागोरस थ्योरम तक बता दिया था। ठीक है, आगे भी देखिए। जस्ट हम एक बार स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ये थोड़ा सा कभी कभार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, समझ में नहीं आ पाती। देखो, स्क्रीन शेयर हो गई सभी के साथ में? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग
पाइथागोरस थ्योरम तक हो गया था, तो पाइथागोरस थ्योरम का आगे का हम मिटा देते हैं, एक बार आपको फिर से बता देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लोग अप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे अप्लाई करने पर? आप लिखोगे सर, एक सेकेंड, ये रहा भाई पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कि सर पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि जो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, यानी कि जो ओ क्यू का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आप लोग लिखोगे ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अगर आप यहां से पी क्यू का स्क्वायर निकालोगे तो कितना निकालोगे? आपने कहा सर पी क्यू का स्क्वायर तो इधर ही रहेगा। सर पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। भाई 12 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर कैसे घटाओगे? आप लिखोगे सर पी क्यू का जो स्क्वायर है वो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है, और ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 5 17, और 12 में से 5 गया 7, यानी कि सर पी क्यू का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया? 119। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 119 सेंटीमीटर। बोलो इतना क्लियर सभी को कि जो पी क्यू होगा सर वो रूट 119 सेंटीमीटर होगा। बोलो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखो अगर कोई नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभार तो उसके लिए सॉरी, और हमें लग रहा है कि शायद नेटवर्क इशू की वजह से निशा की क्लास कट गई है। चलिए कोई बात नहीं, आप आगे देखिए। देखिए अभी हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 10.2 पर। ठीक है, अभी हम लोग एक्सरसाइज 10.2 पर मूव करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट रहे तो आप साथ के साथ पूछ लेना। देखो एक्सरसाइज 10.2 पर जाने से पहले हम लोगों को कुछ थ्योरम्स पता होनी चाहिए। देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, वो हम आपको एक ही बार में सारी बता देते हैं। देखो आप लोग जानते हो कि अगर हमारे पास में एक सर्कल है, हमारे पास में क्या है? एक सर्कल है। तो सर्कल के साथ में अगर आप में कोई पॉइंट दिया जाए तो आप कहोगे सर पॉइंट या तो सर्कल के अंदर आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है बताओ? या फिर आप ये कहोगे कि सर्कल हमारे पास में तो है ही सर, सॉरी एक सेकेंड, कि सर सर्कल हमारे पास में तो है ही, ये रहा, एक और सर्कल लगा लेते हैं, ये रहा। भाई 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं सभी को? बताइए एक बार। Yes, sir. ठीक है, यानी कि Yes, sir. अगर हम किसी पॉइंट की बात करें तो पॉइंट कहाँ कहाँ आ सकता है? सर्कल के ऊपर आ सकता है, सर्कल के अंदर आ सकता है, और सर्कल के बाहर आ सकता है। जैसे कि आपने इस फिगर के अंदर देखा, आप कहोगे सर अगर कोई पॉइंट पी है तो वो सर्कल के अंदर आ सकता है, या फिर सर अगर कोई पॉइंट पी है तो वो सर्कल के ऊपर भी आ सकता है, या फिर सर पॉइंट पी सर्कल के बाहर भी आ सकता है। यानी कि एक पॉइंट की पोजीशन सर्कल के साथ में 3 हो सकती है, कि या तो पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता है, या फिर पॉइंट सर्कल के ऊपर हो सकता है, या फिर पॉइंट सर्कल के बाहर हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर है, अगर पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर है तो बताओ आप इसके ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? अगर कोई पॉइंट पी सर्कल के अंदर है, आप कहोगे सर इस पॉइंट से तो कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी लाइन होगी वो सर्कल को कट जरूर करके बाहर निकलेगी। तो आप कहोगे सर इस केस में हमारे पास में एक भी टेंजेंट नहीं होगी। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। Yes, sir. ठीक है, यानी कि इस Yes, केस में कोई sir. भी टेंजेंट हमारे पास में नहीं होगी। लेकिन पर अगर हम बात करें कि हमारे पास में जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, तो सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट पी है तो बताओ कितनी टेंजेंट हो सकती है? आप कहोगे सर इस पॉइंट पी से एक टेंजेंट जरूर जा सकती है। बताओ जा सकती है कि नहीं जा सकती है? आप कहोगे सर इस पॉइंट पी से एक टेंजेंट जरूर जा सकती है। यानी कि अगर कोई पॉइंट पी सर्कल के ऊपर है तो बताइए उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? आप कहोगे एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, यानी कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और अगर हमारे पास में पॉइंट पी, अगर हमारे पास में पॉइंट पी सर्कल के बाहर है, अगर पॉइंट पी सर्कल के बाहर है तो आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो? आपने कहा सर एक टेंजेंट तो मैं ऐसे बना सकता हूं, ये रही, और सर एक टेंजेंट में ऐसे बना सकता हूं, ये रही। तो आप बताइए कितनी टेंजेंट बना सकते हो? आप कहोगे कि सर हम लोग 2 टेंजेंट बना सकते हैं,
अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, यानी कि एक पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो आप उससे दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की। अब हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की। अगर आपसे टेंजेंट की लेंथ पूछी जाए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं? आप कहोगे सर इस पॉइंट पी से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, और टेंजेंट कहां तक मानी जाती है? टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मान लो ये पॉइंट है T1, तो आप कहोगे सर एक तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगी हमारे पास में P से लेकर T1 तक की। कितनी बनेगी? P से लेकर T1 तक की। सर अगर मान लेते हैं पॉइंट है T2, तो एक लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारी बनेगी P से लेकर T2 तक। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट क्लियर है आप लोगों को? कहां से कहां तक होगी? भाई माइक ओपन करके बोलो कि क्लियर है कि नहीं। ठीक है, यानी कि सभी को क्लियर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? कि सर लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है कि हमने क्या क्या उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दिया, तो ये दूरी कितनी होगी वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। चलिए, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है, लर्न कर लेना है कि एक थ्योरम है हमारे पास में, यानी कि एक प्रमेय हमारे पास में 10.2, जो कि ये कहती है, बताइए क्या कहती है? जो कि हमारे पास में ये कहती है कि हमारे पास में जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है एक पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, वो कैसी होती है? इक्वल। यानी कि जो PT1 होगा वो PT2 के बराबर होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल इफ दे आर ड्रॉन फ्रॉम अ सेम पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, माइक ओपन करके बोल दो कि क्लियर है Yes, कि sir. नहीं। मान लीजिए आपके पास में एक पॉइंट है P, समझा देते हैं एक बार फिर से। एक पॉइंट है P, यहां पर आपने इस पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ की। कितनी टेंजेंट ड्रॉ की? आपको सर दो टेंजेंट ड्रॉ की। एक तो सर ये रही टेंजेंट यहां, और एक सर ये रही टेंजेंट यहां। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होंगी? इक्वल होंगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होंगी? इक्वल। मान लीजिए पॉइंट तो P था, मान लिया कि सर ये पॉइंट तो P था, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास में X, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास में Y। ये क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास में? Y। तो आप कहोगे कि सर जो हमारे पास में PX होगा वो PY के बराबर होगा। बोलो क्लियर सभी को? अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब इसका क्या देख लेते हैं? प्रूफ, कि अगर हमें प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमने लिखा कि हमें टू प्रूफ करना है। क्या करना है? हमें टू प्रूफ करना है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होंगी वो बराबर होंगी। तो आप इसके अंदर हेडिंग डालोगे सॉल्यूशन, या फिर हेडिंग डालोगे इसके अंदर आप प्रूफ। कि आप इसका प्रूफ कैसे करोगे? आपको सबसे पहले इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कि आपने क्या करी कंस्ट्रक्शन के तौर पर? कि आपने सेंटर को जोड़ दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ में। आपने सेंटर को जोड़ दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ में। बोलो इतना क्लियर सभी को? और आप लोग Yes, जानते sir. हैं कि जो हमारे पास में रेडियस बनती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी आपको? दूसरी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको ज्वाइन। मान लेते हैं हमारे पास में क्या था? सेंटर O था। सेंटर क्या था हमारे पास में? O था। तो आपको एक और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्या? ज्वाइन OP। यानी कि आपको OP को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। बोलो कितने बच्चों को क्लियर हुई कंस्ट्रक्शन? कि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, देखिए, हमने प्रूफ लिखने से पहले हमें लिखनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, इसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन किया है? कि हमने लिखा है ज्वाइन OX OY OX OY एंड OP। आपने इसको कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब आप लिखोगे प्रूफ। प्रूफ के अंदर क्या लिखना है हम लोगों को? प्रूफ, देखिए, आप सबसे पहले दिखाओगे तो आप कहोगे इस तरह में दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? OXP। बताइए, OXP दिख रहा है आप लोगों को? एंड ट्रायंगल OYP। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, OXP OYP को, तो आपने कहा सर जो एंगल होगा OXP वो बराबर होगा एंगल OYP के ईच 90। बोलो क्लियर सभी को? ईच 90 क्यों होगा? क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर
परपेंडिकुलर होती है। फिर आप लिखोगे कि सर जो ओपी होगा वो ओपी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में क्या है हमारे पास में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है कॉमन है। और फिर आप लोग लिखोगे सर जो ओ एक्स होगा वो ओ वाई के बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है। भाई ये भी रेडियस है ओ एक्स और ये ओ वाई भी क्या है रेडियस है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल है। तो आप कह सकते हो देयर फॉर ट्रायंगल ओ एक्स पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ वाई पी। ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रेंट हैं बाय आर एच एस, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। आप लिख सकते हो क्या चीज, पी एक्स बराबर पी वाई। बोलो इतना क्लियर सभी को, Yes, sir. बाय sir. पीसीटी। तो अब आप कह सकते हो कि सर जो हमारे पास में टेंजेंट होती है वो इक्वल इन लेंथ होती है। इतना क्लियर सभी को, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आपने एक थ्योरम तो याद कर ली कि सर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो बराबर होती है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा आप लोग यहाँ पर ये चीज याद रखना, हम देखो कुछ चीज मिटा रहे हैं और फिर उसको बाद में लगा भी देंगे। देखो हमने ये चीज मिटा दी, ये वाली लाइन पूरी मिटा दी। अच्छा अब आप बताइए कि क्या आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि क्या आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, कौन सा, ओ एक्स टी वाई। क्या आपको क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज ओ एक्स पी वाई दिखाई दे रहा है, sir. बोलिए दिखाई दे रहा है। अच्छा एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है कि नहीं होता है बताइए, होता है। Yes, sir. जिनमें से ये भी 90 है ये भी 90 है, यानी कि दो का सम कितना हो गया, आप कहोगे सर दो का सम तो हमारे पास में कितना हो गया 180 हो गया। तो जो एंगल बचा, यानी कि आप लिख सकते हो कि एंगल P प्लस एंगल O, यानी कि इन दोनों का सम बताओ कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, बोलिए इन दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा, बोलिए Yes, sir. होगा। तो बच्चे आप एनसीईआरटी की बुक निकाल लो, एक्सरसाइज 10.2 और एक्सरसाइज 10.2 में आप एक क्वेश्चन रीड करना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग एक क्वेश्चन रीड कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, रीड कर रहे हो ना आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, Yes, sir. ठीक है। देखिए एक बार रीडिंग लगा दीजिए कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. देखिए जब आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे दो, तो आपके पास में दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आएंगे। और जब आप इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ दोगे तो आपके पास में ये कहा गया है कि, हम रीडिंग लगा देते हैं कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एंड prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line segment joining the point of contact at the center। यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर आप सेंटर पे जोड़ देते हो तो ये जो दो एंगल बनते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब आप लोग जानते ही हो, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है सर, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। बोलो इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. Yes, sir. भाई आप इनको प्रूव कैसे कर सकते हो कि इन दोनों का सम हमारे पास में 180 डिग्री है, तो आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हो कि सर ये भी 90 है ये भी 90 है, तो एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल O प्लस एंगल Y, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। भाई हमें एंगल P, एंगल X कितना है 90 प्लस एंगल O, एंगल Y कितना है 90, तो हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। भैया 90 90 कितना होगा 180, तो 180 जाके उस तरफ घट जाएगा, यानी कि एंगल P प्लस एंगल O कितना आ गया 360 माइनस 180, और 360 में से 180 जाएगा तो बताओ कितना आएगा, आपने कहा सर 360 में से 180 जाएगा तो 180 डिग्री आएगा। बोलो क्लियर सभी को, प्रूव हो गई सप्लीमेंट्री एंगल्स। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आप लोगों को याद क्या रखना है, आप लोगों को याद ये रखना है कि सर अगर हमारे पास में एक सर्कल है, याद क्या रखना है, तो सर अगर हमारे पास में कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर हमारे पास में कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, और हमने इस पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ की, इस पॉइंट ए से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक सेकंड,
इस पॉइंट ए से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक ये रही और एक टेंजेंट हमारे पास में ये रही। तो आपने कहा सर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं ये रहा बी, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं ये रहा सी। तो जो ए बी होगी वो ए सी के बराबर होगी, यानी कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमें याद रखना है। ये हमें क्या याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। दूसरा, हमें सर ये भी याद रखना है कि जो हमारा एंगल यहाँ सेंटर पे बनेगा, जो एंगल हमारे यहाँ सेंटर पर बनेगा इनको जोड़ने के बाद ये वाला एंगल, तो सर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल सम कितना होगा। आपने कहा सर एंगल ए प्लस एंगल ओ हमेशा 180 डिग्री होगा। इतना क्लियर सभी को। एक चीज और याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है, कि अगर आपने ओ और ए को जोड़ दिया, अगर आपने ओ और ए को जोड़ दिया तो ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। सर इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल ऊपर वाला, सिर्फ ये ऊपर वाला नीचे के बराबर होगा और ये ऊपर वाला इस नीचे के बराबर होगा। बोलो इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में एक सर्कल है और आपने टेंजेंट ड्रॉ की बाहर से दो, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन का जवाब दोगे आप हमें। आपने क्या किया, आपने यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की, आपने यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट ये रही। ठीक है, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग बताना। देखिए, आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी सेंटर से जोड़ दिया, कुछ इस तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपने सेंटर से जोड़ दिया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने बना दिए, ये रहे आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और ये रहे आपका पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पी। मान लीजिए आपको ये दे दी जाए कि ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। अगर 13 सेंटीमीटर है तो बताओ जरा पी वाई कितनी होगी, बताएं जरा पी वाई कितनी होगी। 13 centimeter. 13 सेंटीमीटर। आपने कहा सर ये भी हमारे पास में कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आ जाता है कि एक टेंजेंट दे देते हैं, दूसरी टेंजेंट की लेंथ पूछ लेते हैं। क्लियर सभी को। चलिए Yes, दूसरा, sir. दूसरा ऐसा दे दिया जाता है आपको कि आपको क्या मिल जाएगा, कि आपको यहाँ पर एंगल मिल जाएगा। एंगल बना देते हैं अभी हम इसको इरेज करके कुछ इस तरीके से, कि आपको ये एंगल दे दिया जाएगा कि ये एंगल आपके पास में 65 डिग्री है। कितना एंगल है आपके पास में, चलो 65 ना दे करके ये आपको 70 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया, 70 डिग्री। बताओ जरा ये वाला एंगल कितना होगा, बोलिए आप लोग। ये वाला एंगल हमारे पास में कितना होगा, 110 डिग्री होगा। कितना होगा, 110। क्यों, क्योंकि सर इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। बोलो क्लियर सभी को। So, Yes, sir. ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट देखिए। एक सेकंड रुकिए। हो ये, चलिए कोई बात नहीं। कुछ बच्चे चैट सेक्शन के अंदर क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम, हमने जस्ट अभी देखा है। कोई बात नहीं, शायद आज इन्होंने पहली बार क्लास ज्वाइन की है, सन्नी के नाम से। अगली बार क्लास ज्वाइन करोगे बच्चे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपकी यही हरकतें रहेंगी। ठीक है, चलिए देखिए, आपको अगर सर ये 110 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इतना क्लियर सभी को। sir. ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं। किस टाइप के, आपको ये हटा दिया जाएगा, आपको एक एंगल दे दिया जाएगा कुछ इस तरीके से कि ये वाला एंगल कितना है हमारे पास में। आपको याद रखना पड़ेगा इसको भी, थ्योरम को भी या फिर प्रॉपर्टी को, कि आपको डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि इन लोगों ने सेंटर को और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद में आपको कुछ एंगल इस तरीके से दे दिया जाएगा कि ये वाला एंगल कितना है हमारे पास में, ये वाला एंगल हमारे पास में 35 डिग्री है। कितना ये वाला एंगल, 35। ये छोटा सा एंगल 35 डिग्री है। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, बता सकते हो आप लोग, बोलिए Yes, sir. बताइए कितना होगा। 2 second रुकना प्लीज. कितना, हाँ आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व कर रहे हैं सर. कीजिए।
किसी का भी हो जाए वो अपना माइक ओपन करके जवाब दे सकते हैं। 55 sir. कितना? 55 degree. 55 डिग्री। वेरी गुड चेतना। देखिए ये आंसर कितना होगा, इस एंगल की वैल्यू होगी 55 डिग्री। कैसे होगी? अभी आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम क्या थी कि ये जो एंगल होगा हमेशा बाइसेक्ट होगा। अगर ये हमारे पास में 35 है तो नीचे का भी कितना होगा? 35 होगा। बोलो इतना क्लियर? अभी आपको बताया गया था। टोटल कितना हो गया? 70। टोटल कितना हो गया? 70। अगर ये 70 है तो ये टोटल कितना होगा? आपने कहा सर टोटल 110 होगा। और ये हमेशा आधा आधा डिवाइड होगा, आधा ऊपर और आधा नीचे। बोलो क्लियर सभी को? Yes sir. ठीक है, तो एक आपको ये याद रखना Yes है। sir. अभी देखो आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन और याद रखना आप लोग। दो टाइप के क्वेश्चन और याद रखना आप लोग। मान लीजिए आपको एक क्या दे दिया गया है? एक सर्कल दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? एक सर्कल दे दिया गया है। और इस सर्कल के अंदर आपको एक, इसके बाहर आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाकर दे दिया है इस तरीके से। ठीक है, याद रहेगा सभी को। एक सर्कल अंदर है और क्वाड्रिलेटरल सिर्फ इसको टच कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है? सिर्फ इसको टच कर रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाँ कुछ इस तरीके से टच कर रहा है, सिर्फ इस तरीके से। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। बोलो ये डायग्राम सभी को क्लियर है कि डायग्राम क्या है? अगर डायग्राम क्लियर नहीं है तो आप Yes sir. इनसे निकाल लो। एक्सरसाइज 10.2 का, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 तो हम आपको अभी नहीं करा रहे, बट आप ये याद रखना कि मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल के बाहर आपने एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हमने दे दिया पी क्यू आर एस। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर एक सर्कल के बाहर एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए तो अपोजिट साइड का सम यानी कि जो पी क्यू प्लस एस आर होगा, यानी कि अपोजिट साइड, आमने वाली साइड, आमने सामने वाली जो साइड होंगी, आमने वाली साइड जो होंगी, आमने सामने वाली भुजाएं, इनका सम बराबर होगा। ये बराबर होगा पी एस प्लस क्यू आर के। बोलो इतना क्लियर सभी को? मान लीजिए पेपर में आ जाए, पेपर में क्या आ जाए ये आपको याद रखना है कि आमने सामने वाली भुजाओं का सम क्या होता है? बराबर होता है। तो पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में ये आएगा कि आपको कुछ ऐसा दे दिया जाएगा कि ये हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास में 12 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास में 30 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास में 15 सेंटीमीटर है। ये बताओ हमारे पास में कितनी होगी? ये बताओ हमारे पास में कितनी होगी? पेपर में लिखा होगा कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 15 सेंटीमीटर, एस आर बराबर 30 सेंटीमीटर, और ऐसा लिखा होगा कि बताइए पी एस कितनी होगी। तो कितनी होगी कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर आमने सामने वाली भुजाओं का योग, यानी कि सर 12 प्लस 30, यानी कि सर 12 प्लस 30 बराबर होगा 15 प्लस, इसको x मान लेते हैं। तो सर x की कितनी वैल्यू आ जाएगी? सर ये तो हमारे पास में 42 हो गया, और 42 में से हमने 15 को घटा दिया, कितना आ जाएगा सर? 12 में से 5 गया 7, और 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया हमारे पास में? 27। 27. बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर? भाई माइक ओपन करके बोलो एक बार, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, Yes sir. चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए एक सवाल आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, एक सवाल आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि एक सर्कल है हमारे पास में। क्या है हमारे पास में? एक सर्कल है। ठीक है, अब एक सर्कल तो ये बाहर, एक तो ये अंदर है, एक सर्कल आपने इसके बाहर बना लिया, जिसको आप बोलते हो ना समकेंद्रित वृत्त। समकेंद्रित का मतलब क्या होता है कि ऐसे वृत्त, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र तो सेम है, जिनका केंद्र तो क्या है? सेम है, लेकिन पर उनकी त्रिज्या क्या है? अलग अलग है। उनकी त्रिज्या क्या है? अलग अलग है। तो क्या आपको दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं जिनका केंद्र एक है लेकिन पर त्रिज्याएं अलग अलग है? बोलिए। Sir. Yes, sir. ठीक है, आपको कह दिया जाएगा कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है। आपको कह दिया जाएगा जो बड़ा वृत्त है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यानी कि जो बड़ी आर है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है
वो कितनी है हमारे पास में, 3 सेंटीमीटर है। कितनी है वो हमारे पास में, 3 सेंटीमीटर है। आपसे कहा जाएगा कि आप बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो। आप बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रही हो। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? आप बड़े वाले वृत्त की कोण की लंबाई ज्ञात करो जो कि छोटे वाले सर्कल को सिर्फ टच कर रही हो। क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? ये देखो, इसको करने के लिए हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसको करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ जो भी आपने अभी पढ़ा है भाई, जो कि हमारे पास में जब ये स्पर्श कर रही है यानी कि छू रही है, टच कर रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। इसको हमने ए मान लिया। कितना मान लिया इसको हमने? ए मान लिया। और यहाँ कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा, इसको हमने ओ मान लिया। तो हमें बड़े वाले वृत्त की जीवा यानी कि बड़े वाले वृत्त की कोण की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि पीक्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। पीक्यू कितना होगा, जबकि हमारे पास में ये आर और आर हमें दे रखा है। तो आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी? आपने इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ज्वाइन किया। आपने क्या किया? इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ज्वाइन किया। और आपने इसको ऐसे भी ज्वाइन कर दिया, पी ओ और ओ क्यू को। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपके पास में ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है। अब आप लोग एक चीज जानते हो भाई, क्या चीज जानते हो? कि सर ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास में 90 डिग्री का होगा। बोलो, बताइए ना 90 डिग्री का क्यों होगा? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस हमेशा 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होती है। आप कहोगे सर अगर ट्रायंगल ओ इन ट्रायंगल ओ ए पी, अगर ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए क्यू को देखा जाए, ओ ए पी और ओ ए क्यू को देखा जाए, तो क्या होगा? आप कहोगे सर एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ ए क्यू, ईच 90, ईच 90। दूसरा क्या होगा? ओपी बराबर ओ क्यू। ये क्यों होगा? क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस है बड़े वाले वृत्त की। और फिर आप क्या कहोगे सर? ओ ए बराबर ओ ए, क्योंकि ये कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कि ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ओ ए क्यू के बाय आर एच एस। और जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो आप कह सकते हो कि ए पी बराबर ए क्यू बाय सीपीसीटी। बोलो इतना क्लियर सभी को कि जो एपी है वो ए क्यू के बराबर है बाय सीपीसीटी। अब आप लोग जानते हो भाई ये 5 है, ये 3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल, आपने छोटे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओ ए पी, इसके अंदर पाइथागोरस लगाई कि ओपी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। तो भाई ये 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा? एपी, एपी यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर सभी को? ये भी 4, Yes, ये भी sir. 4। तो हमारे पास में पी क्यू कितना हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो देखो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इजी भी थे और इम्पोर्टेंट भी थे और जरूरी भी थे, जिनमें से आपने काफी सारी चीजें सीख ली हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट अभी माइक ओपन करके पूछ सकते हो।